Hello, good morning students. Class 8th SST. As you know very well, students, in SST we are describing chapter number 3rd in civics. In our previous videos, we have already discussed about this chapters, some topic, and today we will discuss about रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम हेयर एज यू नो प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस, यहाँ से आज डिस्कस करेंगे हम रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉमिनेटेड हेड ऑफ द स्टेट। जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जो राष्ट्रपति होते हैं उनको हेड का, स्टेट का हेड नॉमिनेट किया जाता है। ऑल द गवर्नमेंट्स डीलिंग आर कैरीड आउट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। जो हमारे भारतीय सुरक्षा फोर्सेस होती हैं, इंडियन डिफेंस फोर्सेस होती है, उनका ये हेड होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। द प्रेसिडेंट एन्जॉयज ह्यूज पावर्स। प्रेसिडेंट को बहुत सी पावर्स दी जाती हैं, बट एक्ट इन द अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। लेकिन उन पावर पर एक्शन का रूप वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है उन्हीं की सलाह पर ले सकता है। नाउ फंक्शन और पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं या क्या क्या पावर होती हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर्स। द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है प्रेसिडेंट। नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस द प्रेसिडेंट गिव इज असेंट। कोई भी बिल कानून का रूप नहीं ले सकता है जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं ली जाती है। ही कैन समन एंड प्रोव द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा, वो इन दोनों की मीटिंगों को एक साथ बुला सकता है और इनको भंग भी कर सकता है। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग भी कर सकता है उसके कार्यकाल पूरा होने के पहले। When the parliament is not in session, the president can issue an ordinance which has the same effect and the act passed by the parliament. Now executive power क्या होती है उसकी? The president is the head of the union executive. Article 53 हमको ये बताता है that most of the executive powers are vested in him. All executive dealings are done in his name. जितनी भी एक्सिक्यूटिव डीलिंग्स होती हैं उन्हीं के नाम पर होती हैं। गवर्नमेंट करती है बट नाम प्रेसिडेंट का ही रहता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से होती हैं, लेकिन नाम प्रेसिडेंट का ही रहता है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। दीज पावर्स आर एंजॉयड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सभी ताकतों को प्रेसिडेंट के द्वारा ही इंजॉय किया जाता है। इट मीन्स उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। ही अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है और उन्हीं की सलाह पर वो दूसरे मिनिस्टरों को भी अपॉइंट करता है। ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया का जो चीफ मुख्य न्यायाधीश होता है। द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यों को जो गवर्नर होते हैं। एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द चीफ्स ऑफ द थ्री विंग्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। He can transfer the chief of armed forces to any part of the country or dismiss them. इतने पावर होते हैं प्रेसिडेंट को। चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश को चुनता है, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे न्यायाधीशों को चुनता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही। हाई
हाई कोर्ट के भी न्यायाधीशों को चुनता है, एंड जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनको भी चुनता है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे मेंबर होते हैं जो इलेक्शन कमीशन के, उनको भी चुनता है। एंड चीफ ऑफ जो 3 विंग्स हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनके जो न्याय अध्यक्ष होते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उनको भी इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। और उनका ट्रांसफ़र किसी भी भारत के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं और उनको डिसमिस भी कर सकते हैं। Being the supreme commander of the armed forces, he can sign peace treaty and also perform diplomatic functions. Judicial power में होता है being the head of the state, राज्य का मुखिया होने के नाते द प्रेसिडेंट हैज जुडिशियल पावर्स, इनको न्यायिक शक्तियाँ भी दी जाती हैं। ग्रांट, रिफ्यूज, रिस्पाइट, सस्पेंशंस, रिमिशन एंड कम्यूटेशन of the punishment with respect to the president has judicial power उनके लिए ग्रांट रिप्रीव्यू, ये क्षमा याचना भी दे सकते हैं, कुछ रिलीफ भी दे सकते हैं, सस्पेंशन भी दे सकते हैं, एंड उसको रिलीज भी कर सकते हैं, एंड लेस सीवर्स, और उसके दंड को कम भी कर सकते हैं, उसके पनिशमेंट को कम भी कर सकते हैं। क्रिमिनल फेसिंग डेथ सेंटेंस, इसमें जुडिशियल पावर में जैसे दिया गया है क्या क्या कम कर सकते हैं, तो क्रिमिनल फेसिंग डेथ सेंटेंस, वो अपराधी जिनको मृत्युदंड दिया गया है, इट मीन्स उनकी सज़ा को कम कर सकते हैं, बिल्कुल से ख़त्म कर सकते हैं, और उनको या उनकी सज़ा को कम करके कम किया जा सकता है। ऑफेंस अगेंस्ट लॉ मेड अंडर द यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट, all cases of punishment by the court martials, कोर्ट के द्वारा जितने भी पनिशमेंट दिए गए हैं उन पर ये सभी नियम लागू होते हैं। बिसाइड्स दिस द प्रेसिडेंट आल्सो कंसीडर ऑल मर्सी, इसके अलावा प्रेसिडेंट के अंदर सभी मर्सीज पिटिशंस आती हैं, एंड कैन आल्सो ऑर्डर जनरल एमेंस्टी ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स, on important issues, she can take the help of the Supreme Court over any bill of the public importance. Case of importance issue, कुछ importance issue पर वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं बिल पास करने के को लेकर के उनकी मदद भी ले सकते हैं, उनसे सलाह भी ले सकते हैं। एंड इमरजेंसी पावर, अब इसके बाद आता है प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर कौन कौन सी होती हैं, इट मीन्स आपातकालीन शक्तियाँ। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 kinds of emergency powers of the presidents, which are as follow: declaration of the emergency due to war, external aggression or internal armed rebellion, युद्ध के दौरान एक्सटर्नल एग्रेशन, इट मीन्स बाहरी जो झगड़े चल रहे हैं उनके दौरान, आंतरिक जो आर्म्ड रिबेलियन, इट मीन्स जो शस्त्र लिए हुए जो रिबेलियन, इट मीन्स विरोध अगर हो रहा है उसके दौरान इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू द फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, एंड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय आपात की भी घोषणा कर सकते हैं। सो दीज आर द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एंड केस स्टडीज यू हैव टू डू इट योर सेल्फ एज ए होमवर्क में इस केस स्टडी को आपको खुद पढ़ना होगा। एज यू नो वेरी वेल, इन एग्जामिनेशन वी पुट द क्वेश्चन बिटवीन द चैप्टर, सो यू हैव टू डू दिस वर्क वेरी केयरफुली। केस स्टडीज़ जो ये ग्रुप एक्सपीडिशंस फैक्ट दिए रहते हैं, इन्फो पेबल्स ब्रैकेट में जो भी दिया रहता है, ये चीज़ें आपको स्टडी करते जाना है।
क्योंकि एग्ज़ाम में जब बिटवीन द चैप्टर्स आएगा तो यहीं से आपको आ सकता है। सो यू हैव टू डू योर सेल्फ। एंड प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वी विल डिस्कस अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।